Hello students, question number 10 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, consider a curve y equal to yx in the first quadrant as shown in the figure. Let the area A1 is twice the area A2, then the normal to the curve perpendicular to the line this does not pass through the point. क्या होगा ये बताना है. तो सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पर एरियाज में रिलेशन अगर निकालें तो सबसे पहले तो उसने एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है कि A1 इज ट्वाइस द A2. ये तो पहला इक्वेशन हो गया. सेकंड इक्वेशन ये है कि मैं सम निकाल सकता हूँ इन दोनों का कि A1 प्लस A2 बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल तो ये बन रहा है और दूसरा रेक्टेंगल ये है. तो बेसिकली ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो A1 प्लस A2 बेसिकली मुझे मिल जाएगा. तो देखो क्या आएगा, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वहाँ पर x इंटू वाई साइड लेंथ है दोनों, तो एरिया x इंटू वाई माइनस 8 जो है इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू 2. ये माइनस कर देंगे. यहाँ से मैं A2 का वैल्यू निकाल लूँगा और यहाँ पर सेटिस्फाई कर दूंगा जो कि आएगा A1 अपॉन 2 होगा. तो इसको लिखूँगा मैं A1 प्लस A1 अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा XY माइनस 8. तो यहाँ से A1 का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा कि 3A1 अपॉन 2 इज इक्वल टू XY माइनस 8. तो A1 विल बी इक्वल टू 2XY माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा. अब जो A1 है उसका वैल्यू मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ. वो तरीका ये है कि इस कर्व को इंटीग्रेट अगर कर दूँ मैं 4 से x तक तो भी एरिया हमको A1 ही मिलेगा. तो जो A1 है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 से लेके x तक और fx dx विच इज़ इक्वल टू 2XY माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3 है. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 से लेके x और fx dx है इक्वल टू, यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ. इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा अगर तो यहाँ पर लेबनीज के थ्रू डिफरेंशिएशन कर देंगे जो कि हो जाएगा f ऑफ x आ जाएगा बेसिकली सिर्फ, और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा अपर लिमिट का, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो f ऑफ 4 आएगा. बट लोअर लिमिट का जब डिफरेंशिएशन करूँगा जो कि 4 है कांस्टेंट है तो वो 0 आ जाएगा. तो बेसिकली नेक्स्ट टर्म 0 ही आएगा. तो माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इस वाले टर्म में. तो यहाँ 2/3 तो एज इट इज़ रहेगा और x का करूँगा तो 1 होगा यानी कि y बचेगा, प्लस x को एज इट इज़ रखते हुए y का करेंगे तो आएगा y डैश और 16 का हो जाएगा 0 बेसिकली. यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और बेसिकली f ऑफ x को मैं y भी लिख दूंगा साथ में. तो 3y इज इक्वल टू लिखा हुआ है ये 2y प्लस 2xy डैश. तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2xy डैश और फिर y डैश को मैं dy बाई dx लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x इंटू dy बाई dx. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. तो यहाँ पर dy बाई y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पहला इंटीग्रेशन और 2 भी रहने देता हूँ इधर ही में. तो 2 के साथ में लिख देते हैं इसको और बाकी x dx जो है x अपॉन dx जो है वो dx अपॉन x हो जाएगा सामने जाएगा तो, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ln ऑफ y आएगा और इक्वल टू ln ऑफ x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस ln ऑफ कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ मैं. यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा ln ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ सी एक्स हो जाएगा, जिसको जब कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स आ गया और साथ में हमें इस कर्व पर एक पॉइंट पता है ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट से 4,2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 2 है. तो यहाँ पर सेटिस्फाई करके हम कांस्टेंट निकाल लेंगे. तो 4,2 को जब मैं सेटिस्फाई करूँगा तो d हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 4. तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगा. कांस्टेंट 1 आ गया यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो है हमारा कर्व हो जाएगा. अगर हमारे पास कर्व आ चुका है तो अब ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है कि अब हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल चाहिए यानी कि पैरेलल टू दिस लाइन टेंजेंट चाहिए हमें. और इस लाइन का स्लोप अगर देखें तो वो हो जाएगा 2/12 यानी कि 1/6 इसका 12 स्लोप है. तो यहाँ पर स्लोप 1/6 वाली लाइन है ना निकालना है. तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा 2y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1. तो y डैश का वैल्यू आ जाएगा 1/2y. बेसिकली इसका वैल्यू इक्वल टू 6 कर दूंगा स्लोप के इक्वल. y डैश मतलब स्लोप ही होगा टेंजेंट का जो कि 1/6 के इक्वल आएगा. तो यहाँ से y इज इक्वल टू मेरे पास 3 आ जाएगा. y 3 आ गया
तो बेसिकली y हम कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो x का वैल्यू बेसिकली 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। तो जो पॉइंट होगा वो होगा 9,3 जिससे कि कर्व पास कर रहा है, सॉरी लाइन टेंजेंट पास करेगी, यहाँ नॉर्मल भी पास करेगी बेसिकली। और जो नॉर्मल का स्लोप होगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप अगर 1/6 लिया है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -6। तो जो लाइन आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -6x एंड आएगा +54। तो ये हो जाएगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 57। कुछ इस तरीके से हमें ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो इस नॉर्मल से पास नहीं कर रहा है इनमें से। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूँगा। अगर तो ए ऑप्शन में पॉइंट है 6,21, इसको सेटिस्फाई करके अगर चेक करेंगे तो आएगा 6 × 6 प्लस आएगा 21 जो कि एक्चुअली 57 आ रहा है, 36 + 21। तो ये कर रहा है सेटिस्फाई, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन को चेक करूँगा तो बी ऑप्शन है 8,9, तो ये सेटिस्फाई करेंगे अगर तो 6 × 8 इज़ 48 प्लस 9 करेंगे तो 48 + 9 अगर करेंगे तो फिर से ये 57 ही आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन को चेक करूँगा अगर मैं तो लिखा हुआ है 10, -4, तो 10, -4 को अगर चेक करेंगे तो आएगा 6 × 10 एंड करेंगे -4, तो ये बेसिकली 60 - 4 यानी कि 56 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कर्व की इक्वेशन को। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।